एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ पितृ दोष के बारे में। बहुत सी जन्म कुंडलियां ऐसी होती है जिनके अंदर पितृ दोष मौजूद होता है, लेकिन पितृ दोष किन कारणों की वजह से होता है, किन रीजन से होता है और उनके क्या लक्षण हो सकते हैं और किस प्रकार हम लोग पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मोस्टली 90% लोगों की जन्म लग्न कुंडली में पितृ दोष पाया जाता है और कई बार पितृ दोष की वजह से लोगों को अपने जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन कई बार लोगों को यही समझ में नहीं आता कि पितृ दोष आखिर है क्या और क्यों उनके एंसेस्टर्स उनको तकलीफ दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कभी भी किसी के एंसेस्टर्स किसी को डायरेक्टली तकलीफ नहीं पहुंचाते, लेकिन पितृ दोष का अर्थ ये है कि आपकी जो पूर्वज है उनका अगर श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ होगा या फिर अगर उनके जाने के बाद उनकी जो भी अंतिम क्रियाएं होती है अगर वो ठीक से नहीं हुई होगी या फिर अगर कोई उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई होगी, तो ऐसे में अगली पीढ़ी के जो भी नौजवान लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जब भी कोई इंसान चला जाता है उसके बाद उसका श्राद्ध कर्म और क्रिया कर्म बहुत अच्छे से होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आने वाली पीढ़ियों को उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट फेस करना पड़ेगा। जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तब उसके दहन संस्कार के बाद 10वें दिन दश क्रिया करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11वें और 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करना भी गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और 13वें दिन 13वीं की जाती है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, 11वें और 12वें दिन को एक ही दिन पे खत्म कर देते हैं। यानी लोग बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं है, तो टाइम बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए, एनर्जी बचाने के लिए कई बार किसी ना किसी रीजन से लोग क्या करते हैं, 11वें और 12वें दिन जो 2 दिन आपको सपिंडी श्राद्ध करना होता है वो दोनों एक ही दिन में निपटा लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कई बार तो लोग ये भी रीजंस दे देते हैं कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर एक धर्म के लिए, हिंदू धर्म में हर एक जाति के लिए सेम ही रूल है कि जब भी कोई इंसान चला जाता है तो उस समय पे उसका दहन संस्कार होता है और उसके 10वें दिन दश क्रिया करना जरूरी है। 11वें और 12वें दिन सेपरेटली आपको सपिंडी श्राद्ध कराना है। 11वां और 12वां दिन कभी भी एक ही दिन पे नहीं करना है। आपको 11वें और 12वें दोनों दिन आपको सपिंडी श्राद्ध कराना है और फिर 13वें दिन आपको 13वीं करनी है। उसके बाद जिस दिन आप 13वीं करते हैं तब 13वीं के दिन आपके गोत्र के जितने लोग हैं उन लोगों को और सिर्फ ब्राह्मण को ही आपको भोजन देना है। कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि 13वीं के दिन अपने फ्रेंड्स को, एक्सटेंडेड फैमिलीज को, रिलेटिव्स को और सब पहचान वालों को, जान पहचान वालों को इन्वाइट कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है क्योंकि 13वीं का खाना सिर्फ उन्हीं लोगों ने खाना चाहिए जो उस गोत्र के हैं। यानी जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला गया है उसके गोत्र से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके घर में, फैमिली मेंबर्स में, उन्होंने ही सिर्फ उस दिन का खाना खाना चाहिए और उसके अलावा ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। तो 13वीं के दिन सिर्फ गोत्र वाले लोग और सिर्फ ब्राह्मण को ही भोजन खिलाया जाएगा। और उसके बाद जब 15वां दिन आता है तब 15वें दिन घर की उदक शांति करनी चाहिए। आपके पूजा घर में जितने भी भगवान हैं उनका अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद आप अपने सारे फ्रेंड्स को, जान पहचान वालों को खाना खिला सकते हैं। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद जब 1 साल पूरा हो जाएगा उस समय पे आपको वर्ष श्राद्ध करना होता है, जिसे प्रथम आपदिक भी कहा जाता है। तो जो भी इंसान ये सारी प्रोसेस फॉलो नहीं करता है उसकी फैमिली में कहीं ना कहीं पितृ दोष निर्मित हो जाता है। अब पुराने जमाने में ऐसा था कि जब लोग किसी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते थे तब वो वापस लौटेंगे या नहीं इसका पता नहीं होता था, क्योंकि लोग पैदल तीर्थ यात्रा करते थे और बहुत दूर दूर तक जाते थे, जंगलों से जाते थे।
थे, तब ऐसे में उनके फैमिली मेंबर्स को ये पता नहीं होता था कि वो लोग वापस आएंगे या नहीं लौट के। तो ऐसे में वो लोग 12 साल तक इंतजार करते थे, और अगर 12 साल बाद भी वो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करके वापस नहीं आता है तो ऐसे में उसके घर वाले कुछ पत्तों से उसकी मूर्ति बना के उसका दहन संस्कार करते थे और ऐसा मानते थे कि अब वो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है। लेकिन आज के जमाने में टेलीफोन है, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, हमें पता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आजकल की बहुत ही न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई है, तो ऐसे में अब ये सारी प्रोसेस फॉलो नहीं करनी होती है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपके एंसेस्टर्स का इस तरीके से अगर श्राद्ध नहीं हुआ है, अगर कोई चला गया है लेकिन उसका श्राद्ध और क्रियाकर्म करना बाकी रह गया है, या फिर अगर जो प्रथमावधिक मैंने कहा जिसे वर्ष श्राद्ध कहा जाता है 1 साल होने के बाद अगर वो नहीं हुआ है ठीक से, तो ऐसे में भी पितृदोष उस पीढ़ी में निर्माण हो जाता है। इसके अलावा कई लोग ये भी मानते हैं कि गया जी जाकर अगर अंत्य संस्कार कर दिया जाए तो उसके बाद फिर से उन्हें घर में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत रेयर घर ऐसे हो गए हैं जहाँ पे हर साल जो व्यक्ति चला गया है उसके जाने की तिथि पे घर में पूरा सपिंडी श्राद्ध होता है। ऐसे बहुत रेयर केसेस अभी बचे हैं, यानी बहुत रेयर घर ऐसे बचे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको हर साल जो भी उस व्यक्ति की जाने की तिथि है उस तिथि के ऊपर घर में ब्राह्मण को बुला के पिंडदान करना और श्राद्ध करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपके जो एंसेस्टर्स है उनकी अधूरी अगर कोई इच्छाएं रह गई होगी तो उनकी आत्मा यहाँ वहां घूमती रहेगी, आपको परेशानी होगी, और जो फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर होता है उसे ही सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके एंसेस्टर्स है वो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर के थ्रू ही अपनी बची हुई इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको हर साल उस व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस तिथि पे वो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। सिर्फ गया जी जाके नहीं होगा, गया जी जाना एक बहुत अच्छी बात है, वो बहुत जरूरी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपको हर साल उन्हें याद करना है। उनकी जब भी तिथि रहेगी जाने की उस दिन उनके नाम से आपको गाय को भोजन खिलाना है, ब्राह्मण को भोजन खिलाना है, और अगर हो सके तो घर में ब्राह्मण को बुला के, पंडित जी को बुला के पूरा श्राद्ध करना चाहिए। तो अगर आप भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को पितृदोष जैसे बहुत बड़े दोष से बचाना चाहते हैं तो ऐसे में 3 चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जब भी इंसान चला जाता है उसके 15 दिन बाद घर में उदक शांति होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कभी भी 11वां और 12वां दिन एक ही साथ नहीं करना चाहिए। 11वें और 12वें दिन सेपरेटली आपको दोनों दिन सपिंड श्राद्ध कराना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी इंसान चला जाता है उसके 1 साल हो जाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आपको वर्ष श्राद्ध भी जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं पितृदोष के लक्षणों की। जिस प्रकार अगर आपको कोई बीमारी होने वाली है तो वो सडनली एक ही दिन में नहीं हो जाती, उसके रूट्स कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही हो जाते हैं आपकी बॉडी में तैयार। उसी प्रकार अगर आपको पितृदोष भी है तो ऐसा नहीं है कि वो इंस्टेंटली इमीडिएटली आपकी कुंडली में आया है या फिर मतलब सडनली कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी जितनी पीढ़ी है, आपका जितना बड़ा खानदान है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष निर्माण हो गए होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए होंगे, कुछ आपके एंसेस्टर्स के कर्माज ऐसे रहे होंगे जिनका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करना पड़ रहा है, या फिर आपके बहुत पुराने कोई एंसेस्टर्स जिन्हें आप पहचानते भी नहीं है, परदादा परदादी के भी पहले के कोई एंसेस्टर्स जिनकी अगर मतलब जिनका अगर क्रियाकर्म ठीक से नहीं हुआ है, श्राद्ध नहीं हुआ है ठीक से, तब भी उस आपकी आने वाली पीढ़ी को उस पितृदोष का नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करना पड़ता है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि आपको पितृदोष है या नहीं? यानी जन्म कुंडली से तो डेफिनेटली पता चलेगा, बट उसके अलावा ऐसे छोटे छोटे लक्षण होते हैं जिन्हें आप नोटिस कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं। तो सबसे पहला लक्षण है कि जो भी हेड ऑफ द फैमिली मेंबर होता है, जो अर्निंग मेंबर होता है घर का, या जो मुखिया होता है, उस मुखिया की अचानक से मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी के घर में जो सबसे बड़ा लड़का होता
है, अगर उसकी बिना किसी रीजन से बहुत ही माइन्यूट रीजन से अगर मृत्यु हो जाती है, जिसे अकस्मात मृत्यु कहा जाता है, तो ऐसे में भी ये पितृदोष का बहुत ही मुख्य कारण है। इसके अलावा अगर आप जब भी सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ खाना खाने बैठते हैं और खाने के टेबल के ऊपर अचानक से बहुत झगड़े हो जाते हैं, जिस वजह से अगर आपका खाना बहुत वेस्ट होता है बार बार, और अगर आप खाने के टेबल से उठ के चले जाते हैं, या अगर आपके फैमिली में ऐसे कोई मेंबर्स है जो टेबल पे झगड़ा हो जाता है सडनली, उसके बाद वो खाना छोड़ के चले जाते हैं, तो ये भी पितृदोष का एक बहुत ही बड़ा मुख्य कारण माना जाता है। पितृदोष का एक और बहुत ही बड़ा मुख्य लक्षण ये भी है कि जब घर में बहुत पूजा पाठ होती है, अच्छे कर्म होते हैं, लेकिन उसके बावजूद घर वालों को उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, जिस वजह से घर वालों का विश्वास धीरे धीरे भगवान के ऊपर से उठने लगता है। तो अगर आपका भी विश्वास भगवान के ऊपर से धीरे धीरे उठने लगे, और अगर आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन उसके बावजूद उसका कोई आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले, तो ऐसे में भी ये पितृदोष का एक मुख्य लक्षण माना गया है। इसके अलावा जिस घर में भाई भाई में या भाई बहनों में या बहन बहन में अगर बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, तो ये भी एक पितृदोष का बहुत ही बड़ा लक्षण है। इसके अलावा अगर भाई भाई में एक भाई बहुत ही ज्यादा अमीर है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल है, लेकिन दूसरा भाई या दूसरी बहन अगर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यानी दोनों भाई बहनों में या भाई भाई में अगर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ऐसे में भी ये पितृदोष का एक लक्षण माना गया है। अगर किसी के घर में उस लड़के को मतलब उसका कैलिबर बहुत अच्छा होने के बावजूद जॉब नहीं मिल रहा है और वो बेरोजगार है, या फिर अगर घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह नहीं टिक रहा है, या फिर अगर संतति नहीं हो रही है, किसी को संतान नहीं हो रही है और वंश जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो तब भी इसके पीछे पितृदोष एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। पितृदोष का एक बहुत ही बड़ा लक्षण ये भी है कि घर में पैसा तो बहुत ज्यादा आता है, इनकम सबकी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद वो सारा पैसा किसी बेकार से काम में वेस्ट हो जाता है। अचानक से घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर अचानक से बहुत बड़ी बीमारी किसी को हो जाती है, जिस वजह से वो सारा पैसा फैमिली मेंबर के बीमारी में या एक्सीडेंट में चला जाता है। तो ऐसे में भी एक बहुत बड़ा लक्षण है पितृदोष का। उसके अलावा जब भी व्यक्ति सोता है, उस समय पे अगर उसे बार बार नाग दिखते हैं सपनों में, स्नेक्स अगर दिखते हैं, सांप दिखते हैं, या फिर अगर उनके एंसेस्टर्स दिखते हैं, या फिर कुछ बुरे सपने अगर उन्हें बार बार पड़ते हैं, तो ऐसे में भी ये पितृदोष का एक मुख्य लक्षण हो सकता है। अगर आपके एंसेस्टर्स आपके सपने में आके अगर बार बार आपको खाने को कुछ मांगते हैं, तो ये पितृदोष का बहुत ही बड़ा और मुख्य लक्षण माना गया है। इसके अलावा अगर आपके घर में ग्रोसरी बहुत सारी है, अनाज बहुत सारा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका पेट नहीं भरता, आपका मन नहीं भरता, बार बार अगर आपको खाने का मन करता है, खाना खाने के बाद भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, या फिर अगर आपके घर में खाना बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, तो ये भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण माना गया है। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई शुभ कार्य है या फिर कोई धार्मिक कार्य है और उसमें अगर बार बार अड़चने आती है, मैं एक बार की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये अगर रिपीट होता है एवरी टाइम, तो ऐसे में ये भी एक पितृदोष का बहुत ही बड़ा लक्षण माना गया है। अगर आपकी फैमिली में कोई तीर्थ यात्रा के लिए चला जाता है, लेकिन वहां जाके वो दर्शन नहीं कर पाता, अधूरा ही दर्शन करके यानी बिना दर्शन किए ही अगर उसे वापस लौटना पड़ जाता है, या फिर अगर कोई श्राद्ध करने जाता तो है किसी तीर्थ यात्रा पे या फिर तीर्थ क्षेत्र पे, लेकिन वहां जाके किसी रीजन से वो श्राद्ध नहीं कर पाता और अधूरा ही उसे लौटना पड़ता है वापस, तो ऐसे में भी ये पितृदोष का एक बहुत ही बड़ा और मुख्य लक्षण माना गया है। इसके अलावा जिन लोगों के घरों में बार बार विवाह टूटते हैं, कई बार एंगेजमेंट टूट जाती है, कई बार शादी टूट जाती है, कई बार डिवोर्स हो जाता है, या फिर बार बार अगर किसी लड़की का विवाह फिक्स तो हो जाता है, मैरिज फिक्स तो हो जाता है, लेकिन वो हो नहीं पाता, तो ऐसे में भी ये पितृदोष का एक बहुत ही बड़ा लक्षण हो सकता है। अगर किसी के घर में कोई फैमिली मेंबर कोई भी काम करने जाता है, तो उसमें हर बार अगर ऑब्स्टिकल्स आते हो, या फिर अगर घर में बार बार कोई ना कोई सेपरेट होता हो, यानी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, वो धीरे धीरे करके इतनी न्यूक्लियर हो जाती है कि किसी का किसी से नहीं पटता, तो ऐसे में भी ये पितृदोष का एक मुख्य लक्षण माना गया है।
कोई भी मेडिकल रीजन, मेडिकल प्रॉब्लम ना होने के बावजूद अगर किसी कपल को संतति नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है, तो ये भी एक पितृदोष का बड़ा लक्षण माना गया है। और पितृदोष जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के घरों से, दोनों की फैमिली से आ सकता है। इसलिए जब भी आप पितृदोष की शांति कराने जाएंगे या जब भी पितृदोष के लिए कोई उपाय करेंगे, तब कपल ने, दोनों ने एक साथ मिलके कोई भी उपाय करना चाहिए। पितृदोष की शांति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है पितृदोष से मुक्ति के लिए। और पितृदोष की मुक्ति के लिए 3 अलग अलग प्रकार की विधियां होती है। एक होती है नारायण नागबलि, एक होती है नागबलि और एक होती है त्रिपिंडी श्राद्ध। तो ये जो तीनों विधियां हैं ये सेपरेटली की जाती है एंड स्पेशली ये होती है नासिक के अंदर, महाराष्ट्र में जो नासिक है वहां पे त्र्यंबकेश्वर करके एक बहुत ही फेमस तीर्थ क्षेत्र है। और वहां पे जाके अगर आप पितृदोष की शांति कराते हैं, ये जो तीनों विधियां मैंने बताई, नागबलि, नारायण नागबलि और त्रिपिंडी श्राद्ध, अगर ये आप कराते हैं तो आपकी पूरी फैमिली और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी पितृदोष से बच सकती है। त्र्यंबकेश्वर के अलावा पितृदोष की शांति नरसोबावाड़ी में भी की जा सकती है, या फिर वाराणसी के अंदर जो गया जी है वहां पे भी हो सकती है, या फिर गोकर्ण महाबलेश्वर जाके भी पितृदोष की शांति की जा सकती है। तो अभी मैंने आप सबको जो तीर्थ क्षेत्र बताए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नासिक के अंदर जो त्र्यंबकेश्वर है, अगर आप वहां जाके पितृदोष की शांति कराते हैं और अगर ये 3 दिन का जो विधि होता है अगर उसे अच्छे से फॉलो करते हैं तो ऐसे में आप पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा भी पितृदोष के बहुत अलग अलग उपाय है, लेकिन उसके लिए आपको पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन लेना होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए उसकी जन्म लग्न कुंडली के आधार पर अलग से उपाय दिया जाता है। तो ऐसा कोई एक कॉमन उपाय हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जितने अलग अलग इंसान होते हैं, जितने अलग अलग लोग होते हैं, उनके उतने ही अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए उनकी जन्म कुंडली के आधार पर ही पितृदोष के लिए अलग अलग इंसान को अलग अलग उपाय सजेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए आपको कंसल्टेशन लेना होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है पितृदोष की शांति, वो तो कराना हेड ऑफ द फैमिली मेंबर ने अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस घर में भी श्री गुरु चरित्र का नियमित रूप से पारायण होता है, पाठ होता है, उस घर में भी पितृदोष नहीं रहता। एंड स्पेशली श्री गुरु चरित्र का जो 20 एंड 21 नंबर का जो लेसन है, जो अध्याय है, अगर उसे कोई इंसान रेगुलरली पढ़ता है, अगर उसका पाठ नियमित रूप से करता है, तो भी आपको पितृदोष परेशान नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और बहुत यूजफुल भी लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। For paid consultation and personalized remedies along with gemstones recommendation, kindly email me at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा email ID नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। हॉरोस्कोप रीडिंग के अलावा मैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स भी देती हूँ और उसके साथ साथ वास्तु कंसल्टेशन भी देती हूँ। तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड है तब भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।